नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इसकी शुरुआत से पहले ही दिल्ली में मीट बैन को लेकर बात छिड़ गई है। बीजेपी विधायकों की मांग है कि दिल्ली में मीट ना मिला और से ना बेचा जाए, मीट होटलों में परोसा ना जाए। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। दिल्ली की गलियों में अब नवरात्र के रंग हैं। माता की भक्ति है और श्रद्धालुओं का उत्साह। लेकिन इसी उत्साह के बीच बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह और करनैल सिंह की मांग ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह का कहना है कि नवरात्र के पावन मौके पर मांस की बिक्री धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, लिहाजा राजधानी में नवरात्र के दौरान सभी मीट की दुकानों को बंद कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री बल्कि गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है। तो वहीं शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने भी इस आवाज को बल दिया और नवरात्रि के 9 दिन दिल्ली में सभी मीट की दुकानों को बंद किए जाने की मांग की है। हमारे देश के अंदर भी जो इंटरनेशनल फूड चेन हैं, उनको हमने ये कहा है कि जब हम आपके देश में अपना व्यापार करते हैं तो आपके धर्मों का हम पूरा सम्मान करते हैं। जब आप भारत देश के अंदर हैं, सनातनी देश के अंदर हैं, नवरात्रि हमारा एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है, इसमें इनको सम्मान करना चाहिए। और ऐसा मेरी चर्चा के बाद उनको पता लगा जब, तो उन्होंने मेरे से संपर्क भी किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस चीज़ का सम्मान करेंगे, क्योंकि ये सनातनियों का देश है। यहाँ आप पश्चिमी सभ्यता को सीखना होगा, समझना होगा, हमारी आस्थाओं का भी सम्मान करना होगा। मैंने मुख्यमंत्री को और अमित शाह जी को लेटर लिखा है कि मीट की दुकानें जो है हमारे पवित्र 22 से लेके 1 तारीख तक दिल्ली में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। लोग कहाँ से कालका मंदिर में आके जहाँ हमारे बड़े बड़े मंदिर है 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर, और कहीं तो 50-50 किलोमीटर कालका माता के मंदिर कालका जी 2-2 दिन पैदल चल के आते हैं। तो उसको आस्था में रखते हुए ये दुकानें बंद होनी चाहिए। तरविंदर सिंह ने आगे कहा कि हमारे कार्यकर्ता दुकान दुकान जाकर लोगों को समझाएंगे और दुकान बंद करने की अपील करेंगे और बात नहीं मानने पर एक्शन भी लिया जाएगा। मार्केटों में जहाँ पर भी मीट की दुकान खुली होगी उसको रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़कर, लेकिन अगर वो कोई शरारत करता है तो उसका जवाब अलग से देंगे। आप पत्र ही लिखेंगे या सड़कों पर भी उतरेंगे? क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था आप सड़क पर भी उतरे थे, लोगों से कह भी रहे थे। हम सड़कों पे भी उतरेंगे, हमारे वॉलंटियर भी सड़कों पे उतरेंगे, कई सिंह सभाओं के प्रधान भी सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि ये बड़ा पवित्र दिन है। हम तो वहीं करनैल सिंह ने कई नॉनवेज की दुकानों को चिट्ठी भी लिख दी, जिसमें अपील की गई है कि वो नवरात्रि के 9 दिन नॉनवेज न परोसे। ये लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है, लोगों की आस्था को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया जाए। ये कदम धार्मिक भावनाओं के सम्मान का है। दिल्ली में पहले भी ये मुद्दा बार बार उठता रहा है। कई धार्मिक संगठन नवरात्र और अन्य पावन मौकों पर मीट की दुकानों को बंद करने की मांग करते रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मीट की दुकान पर ध्यान देने के अलावा क्षेत्र में और भी कई मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। नवरात्र में मीट की बिक्री पर रोक लगे या नहीं, अब फैसला सरकार के पाले में है। लेकिन बीजेपी विधायकों के इस मांग ने त्योहारों के बीच सियासी रंग जरूर चढ़ा दिया है। बात दिल्ली में मीट बैन से शुरू हुई, बात कुछ मौलानाओं को धर्म के नाम पर दुकानदारी तक पहुंच गई है। बात धार्मिक भावनाओं के सम्मान तक की ही थी, लेकिन साजिद रशीदी ने इसमें भी नफरत का तड़का लगा दिया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए। इस देश में जब भी बात
हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के सम्मान की आती है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन मांगों को सवालों के ऐसे चक्रव्यूह में उलझा देते हैं कि पूरा मुद्दा और मांगे ही बदल जाती हैं। और दिल्ली में उठी मांग और इस मांग के बीच अब विरोध के सुर, जो ये साफ कर रहे हैं कि कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें किसी दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाओं का सम्मान तो छोड़िए, हिंदुओं के इस मांग में भी सिर्फ नफरत नजर आती है। मौलाना साजिद रशीदी, ये नाम तो आप सब ने जरूर सुना होगा। जब भी सनातनियों के पर्वों त्योहारों में धार्मिक भावनाओं के सम्मान की मांग की जाती है, जब भी अपील की जाती है कि एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति सम्मान का मुल्क है, तो उसमें भी इनको सिर्फ नफरत नजर आती है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने नवरात्रि के 9 दिनों तक मीट बैन की मांग क्या की। साजिद रशीदी तुरंत कैमरे के सामने आ गए और इन्हें इन मांगों में भी नफरती चिंटू नजर आने लगे। सुनिए। जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है, इस तरह के नफरती चिंटू ये बाहर आ जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नवरात्रों में जो डीजे बजते हैं, वो डीजे क्या सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक, उसके डेसिबल बताए हुए मुताबिक बजते हैं क्या? इतनी तेज आवाज होती है उन डीजों की कि सड़क भी हिल जाती है और पास में निकलना मुश्किल हो जाता है उन डीजों के। कभी आपने बोला इस पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए? साजिद यही नहीं रुके। साजिद सनातनियों के इस भावना को गरीब लोगों की रोजी रोटी से जोड़ने लगे और मीट के व्यापारियों को मुआवजे की अपील करने लगे। ये जो बेचारे छोटे छोटे मीट के दुकानदार हैं, ये रोजाना की रोजी रोटी कमाते हैं अपनी। आपको शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए कि ये मजदूर लोग, ये बेचारे गरीब लोग, ये जो रोजाना अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ये कहाँ जाएंगे? आप लिखिए सरकार से कि भाई अगर आप इनको 10 दिन दुकानें बंद करें, चलिए करिए, मैं भी मानता हूं कि कर लीजिए, लेकिन उनसे 20-20 हज़ार रुपये दीजिए, उनको कंपनसेशन दीजिए। बात अगर धार्मिक भावनाओं के सम्मान की हो, बात अगर सनातनियों के पवित्र त्योहार की हो, बात अगर एक दूसरे के धार्मिक हितों को ध्यान में रखने की हो, तो इन धर्म के ठेकेदारों को किसने लाइसेंस दे दिया कि वो इस मुल्क के मुसलमानों के असली रहनुमा हैं? इस मुल्क का आम मुसलमान सनातनियों की पवित्रता का कितना ध्यान रखता है, ये फैसला इसी मुल्क के मुसलमानों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, न कि ऐसे ठेकेदारों के जो सिर्फ रहनुमाई की चादर ओढ़कर देश के आम मुसलमानों को गुमराह करते हैं।